हेलो बच्चों, चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद निर्माण। मादा युग्म हमने पढ़ा, पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसको क्या कहा था, बीजाणु पर्ण कहा था। बीजाणु पर्ण इसलिए कि रूपांतरित क्यों है ये, कि पत्ते जो हैं पत्तियों के रूपांतरण से बना है। क्या बना है, पुष्प बना है, इसलिए क्या है, बीजाणु पर्ण है और रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह पूरे भाग को कहते हैं, इसलिए रूपांतरित प्ररोह है। हमने नर युग्मोद्भिद का निर्माण पढ़ा जिसमें पुंकेसर पढ़ा था। पुंकेसर को पुमंग, लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसमें लघु बीजाणु बने थे, किसमें, लघु बीजाणु धानी के अंदर। उसके बाद लघु बीजाणु चतुष का निर्माण हुआ था, चतुष से परागकण, और परागकण का केंद्रक जब विभाजित हुआ था तो दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ था। अब पढ़ते हैं हम मादा युग्मोद्भिद या मादा भाग का निर्माण किस प्रकार होगा। हमने मादा भाग या स्त्री केसर जयांग के बारे में हमने पढ़ रखा था। डायग्राम भी इसे अंडक भी कहते हैं या गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसका डायग्राम मैंने कुछ इस प्रकार बताया था कि इसमें क्या होती है कि एक तो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय में एक नलिका रूपी संरचना ऊपर की तरफ जाती है जिसको वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के ऊपर यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जहाँ पे सुगंधित पीला, लाल, हर कलर का परागकणों को आकर्षित करने के लिए या खुशबू के लिए गंध भी आती है इसमें से। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है जो किसको, परागकण को स्वीकार करता है या आसन प्रदान करता है। आसन मीन्स परागकण जब उड़ के या किसी माध्यम के थ्रू या यहाँ से यहाँ, मैंने उसमें बताया था कि 5 थे उसमें। आपने गुड़हल का फूल खोल के देखा था कि उसमें इस प्रकार 5 वर्तिकाग्र थी, या इसको पंच अंडपी कहा जाएगा। जैसे मटर के बारे में एक अंडपी, अंडप कैसा था, एक ही था। वर्तिकाग्र कैसा था उसका, इसमें एक इस प्रकार से संरचना थी। आपने फूल खोल कर देखा होगा। यहाँ पे पुंकेसर भाग थे बहुत सारे, अनंत पुंकेसर थे, इनको इरेज कर देते हैं। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जयांग की बात कर रहे हैं। जयांग की संरचना कुछ ऐसी थी और यहाँ पर 5 इस प्रकार। ये इसका मतलब ये है कि जो गुड़हल का पुष्प है वो पंच अंडपी है। अंडप कितने हैं उसके, 5 अंडप बन रहे हैं। यहाँ पर ये जो लाल रंग के होंगे, आप देखेंगे गुड़हल के पुष्प में ये लाल रंग के, गुलाबी रंग के, तो ये क्या करते हैं, खुशबू प्रदान करते हैं, इनमें गंध आती है अच्छी, और ये परागकण को क्या चिपकने में इस पे भी तेली संरचना। जैसे पोलन किट के बारे में बताया था कि परागकण की बाहरी जो बाह्य चोल है उस पे पोलन किट या तेलीय पदार्थ पाया जाता है जो पोलन किट कहलाता है, जो चिपकने में सहायक है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही पदार्थ पाया जाता है। तो ये क्या करता है, परागकणों को चिपकाने में या आसन प्रदान करने में मदद करता है। इसको परागकणों का यहाँ पर आना क्या कहलाता है, परागण प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण एक प्रक्रिया है। ये आपके नोट्स में आपने पढ़ी होगी, परागण प्रक्रिया। सेकंड चैप्टर में हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इसका डिटेल पढ़ेंगे कि परागकणों का उड़कर किसी माध्यम के थ्रू आना, किस पर आना, वर्तिकाग्र पर आकर आसीन हो जाना या यहाँ चिपक कर अंकुरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो हम अंडाशय, अंडप या स्त्री केसर, जयांग या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। अंडाशय फूला हुआ भाग होता है जो नीचे की तरफ रहता है, फिर एक नलिका रूपी अंडाशय ऊपर की तरफ जाती है संरचना जिसे वर्तिका कहते हैं, और ऊपर एक फ्लास्क जैसा संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसमें क्या, अंडकों का निर्माण या अंडों का या बीजों का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संरचना को जो अंदर है, बीजांड, बीजांड कहा जाता है इस संरचना को। और बीजांड के अंदर ही क्या पाई जाती है, मेन संरचना जो है यहाँ पर जहाँ बीज का निर्माण होता है, बीजांड के अंदर ही
इसका निर्माण होता है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है। यहाँ बीजांड के पास में एक व्रंत पाया जाता है जो अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं, व्रंत कहते हैं। इस प्रकार आपका लघु बीजाणु पर्ण का टॉपिक है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होगा। लघु बीजाणु पर्ण है तो इसमें लघु बीजाणु मैंने बताया बीजांड के अंदर, इस बीजांड लघु बीजाणु धानी के अंदर, जैसे वहां पे लघु बीजाणु लघु बीजाणु धानी थी, यहाँ पर क्या होगी? गुरु बीजाणु धानी। यहाँ पर भी गुरु बीजाणु धानी होगी। गुरु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। सेम उसी प्रकार बीजांड के ये वाली जो संरचना होगी जिसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय की एक कोशिका जो होगी क्या होगी? बड़े आकार का रूप धारण कर लेगी या बड़ी आकार की हो जाएगी। जैसे जैसे पुष्प विकसित होगा, परिपक्व अवस्था में आएगा, जो बाह्य त्वचा मैंने कहा था जैसे उसमें हुआ था, एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको नोट्स में भी बता दूंगी तो आपको आसान होगा उसमें याद करना। क्या है कि जब बीजांड काय की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तो वो क्या, उसका परिणत, जिसको प्रसूप कोशिका कहेंगे, एक कोशिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसको क्या कहेंगे? प्रसूप कोशिका कहेंगे। आकार में बीजांड काय की एक कोशिका बड़ी हो जाती है आकार में, जिसको प्रसूप, और वहां पे भी कह रहे थे प्रसूप कोशिका, जिसको प्रसूप कोशिका कहेंगे। प्रसूप कोशिका का क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा तो इसमें परिणत विभाजन के थ्रू क्या बनेंगी? दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। वहां पर भी बन रही थी, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक कोशिका क्या होगी? एक तो होगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी होगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था। भित्ति कोशिका से क्या होगा? भित्तियों का निर्माण होगा, जिसकी आंतरिक संरचना के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। भित्ति कोशिका से क्या होगा? प्राथमिक भित्ति कोशिका का जब विभाजन होगा समसूत्री तो भित्तियों का निर्माण होगा, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? आंतरिक जो होगी मात्र कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? बीजाणुजन मात्र कोशिका का निर्माण होगा, मात्र कोशिका का निर्माण होगा। और ये मात्र कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होगा तो आगे विभाजन लगातार होने से क्या होगा? एक गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। किसके अंदर? गुरु बीजाणु धानी। इसी बीजांड के अंदर इस बीजांड के अंदर वाले पार्ट को क्या कहा गया? बीजांड काय कहा गया। बीजांड काय की एक कोशिका क्या होगी? आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, उसको प्रसूप कोशिका कहेंगे। और ये प्रसूप कोशिका का परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका।